सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप। इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, ओ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने निज कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उस विधाता ने हमारा जो ये संपूर्ण अस्तित्व गढ़ा है, जो बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही दिव्यता से, भव्यता से युक्त किया है, इसको हम ऐसा ही बनाएं जैसा वेदों में हमारे लिए उपदेश दिया है। वेदानुकूल हमारा आचरण हो, हम अपने घर परिवार को सुंदर, सफल और सार्थक बना पाएँ, अपने इस जीवन को सार्थक बना पाएँ। हम इस जीवन को अलग अलग कर्तव्यों के माध्यम से इसका निर्वहन हम करते हैं। माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटा बेटी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, कितने संबंध हैं, कितने प्रकार के उत्तरदायित्व हैं हमारे लिए। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम संबंधों में प्रियता चाहते हैं, संबंधों में यदि समरसता चाहते हैं, परस्परता चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव चाहते हैं, तो मन हमारा पवित्र होना चाहिए। पति और पत्नी का आदर्श स्वरूप क्या हो सकता है, पिछली कक्षाओं में भी हमने चर्चा की है। और यह कल्याणी वेदवाणी जो हमको अतिशय महान बनाना चाहती है, हमारे जीवन को, हमारे कृतित्व को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे नेतृत्व को, हमारे मंतव्य को, हमारे कर्तव्य को, हमारे गंतव्य को जो महान बनाना चाहती है, इस वेदवाणी का हम अवगाहन करें, इस ज्ञान गंगा में स्नान करें, तो हमारा संपूर्ण कर्तव्य पवित्र हो जाएगा। आदर्श पति पत्नी का जो व्यवहार है, बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट किए हैं। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 70वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम नक्तो शासा नक्तो शासा समनसा विरूपे।
धापयेते शिशुमेकम्। शिशुमेकं समीचि। द्यावा क्षामा द्यावा क्षामा रुक्मो अंतर्विभाति। अंतर्विभाति। देवा अग्निम धारयन् धारयन् देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाः। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का यह 70वां मंत्र है। ओम
अनक्तो शासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकसमीचि द्यावा क्षामा रुक्मो अंतर्विभाति देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाः। ॐ नक्तो शासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकं समीचि त्यावा क्षामा रुक्मो अंतर्विभाति देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र में बताया है। इसके पहले का मंत्र भी बहुत ही सुंदर था, जिसमें चर्चा की थी कि हम अग्नि बने, तेजस्वी बने, प्रकाश से युक्त हों, हम सदा आगे बढ़ें। जैसे अग्नि सदैव हमको प्रेरणा देती है, ऊपर को उठती है, वो कभी पतित नहीं होती है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। तो जैसे अग्नि सदा ऊपर की ओर प्रकाश देती हुई बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, वैसे हमारा जीवन बने, हम आगे बढ़ें और दिव्य गुणों का वर्धन करने वाले बने, सदा प्रथम हों, प्रकृति देवों का ज्ञान प्राप्त करें, जिनके जो है ज्ञान से, उनके ठीक ठीक प्रयोग से हम स्वस्थ हों। मनुष्यों का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे उनके स्वभाव को समझ कर के हम वर्तें, आपस में उलझे नहीं, यज्ञशील बने, ज्ञानियों के साथ ज्ञान चर्चाओं का सेवन करते हुए स्वस्थ बन करके प्रभु को प्राप्त करने वाले बने। ऐसी प्रेरणा यह जो है 69वें मंत्र में दी थी। फिर आगे इस 70वें मंत्र में क्या कहा कि जैसे विदृष्टि विशिष्ट धैर्य के साथ जो आगे बढ़ता है, क्योंकि जिसके जीवन में धैर्य है वही प्रगति को प्राप्त करता है और वह परस्परता से आगे बढ़ने वाला होता है, सब बुराइयों को समाप्त करने वाला बनता है और कुत्थ हिंसायाम, वह कुत्स कहलाता है, सब प्रकार की बुराइयों का नाश करने वाला, उसकी हिंसा करने वाला बन जाता है। जो पति पत्नी परस्पर सहायता करते हुए कुत्स बनते हैं, पत्नी और पति दोनों को कुत्स बनना चाहिए। कुत्स मतलब जो अपनी अपनी बुराइयों का नाश करे तथा परस्पर एक दूसरे की बुराई को, एक दूसरे के दुर्गुणों को भी जो धीरे धीरे नष्ट कर दें, उसकी हिंसा कर दें, उसका सर्वथा जो है विनाश कर दें, ऐसे पति और पत्नी को कुत्स बनना चाहिए, अर्थात अपने दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों का परिहार करना चाहिए। उनका चित्रण करते हुए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि नक्तो शासा, जो वेद मंत्र में पहले ही कहा नक्तो शासा, अर्थात जो पत्नी नक्त है, व्रीडा, उसका मुख्य गुण है वह उचित लज्जा को कभी नहीं त्यागती। जो धातु है पुलसजी व्रीडे और उषदा है, तो पत्नी का सबसे जो अच्छा, सबसे सच्चा जो आभूषण है, उसका जो मुख्य गुण है वह यह होता है कि उचित लज्जा को धारण करने वाली हो। उसकी जो मर्यादा है, जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, जो समाज अर्थात जो ज्ञानी समाज है, सभ्य समाज है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो उचित समाज का नियम है, घर परिवार कुलवंश परंपरा का जो सात्विक और जीवन जगत के लिए जो कल्याणकारी है, ऐसी मर्यादा का पालन वो कभी भी न त्यागे,
उसका पालन सर्वथा करने वाली हो, उस मर्यादा में वो अपने आप को विकसित करने वाली होनी चाहिए। और पति उषस है, पत्नी नक्त है तो पति उषस है, उषदा है। यह सब बुराइयों को नष्ट करने का प्रयत्न करे। अर्थात जो पति है वह उषस है, वो सब बुराइयों का शमन करने वाला हो, दुर्गुणों को जो है मिटाने वाला हो, उनको जो है जला करके भस्म करने वाला हो, उषदा है। और उसका वो प्रयत्न सदा करता रहे। इस प्रकार से उचित लज्जाशील तथा दोष दहन वाले ये दोनों पति पत्नी, पत्नी अपनी मर्यादा में सदा अपने व्यवहार में निरत रहे, अपने कर्तव्य में निरत रहे, और पति भी दुर्गुणों का नाश करने में, उनको अपने कुसंस्कारों को दग्ध करने के लिए वो सदा संकल्पित रहने वाला होना चाहिए। तो ऐसे पति पत्नी जो समनसा समान मन वाले होते हैं, अर्थात जिनके मन विपरीत नहीं है, जिनके मन समान है, पत्नी का भी पूरा सम्मान और पति का भी पूरा सम्मान, दोनों एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों, एक दूसरे का जो है मान करने वाले हों, अपमान करने वाले नहीं, एक दूसरे की जो है जीवन के लिए उसके जो है पत्थर की मील, उसके जीवन के उत्कर्ष के लिए जो सर्वथा जो उचित कार्य है, उचित व्यवहार है, उसको करने वाले बने। और उनमें जो है समान मन वाले होते हैं वे, और उन इनके मनों में कभी विरोधी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। विरूपे ये दोनों विशिष्ट रूप वाले होते हैं, अत्यंत तेजस्वी होते हैं। याद रखना, जिन पति पत्नी के मन समान होते हैं उनके घर परिवार में कभी भी कलह नहीं होती। अगर पति बहुत ज़्यादा ये अहंकारी बन जाए और पत्नी को जो है दबा करके रखने वाला होगा तो कलह होगी। पत्नी भी चाहे कि नहीं, मेरा पति मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा ही वो करे, मैं बोलूँ बैठे तो बैठ जाए, मैं बोले जाए तो जाए, मैं बोलूँ ये तो ये, आम बोलूँ तो आम, इमली बोलूँ तो इमली। ऐसा यदि कोई पति पत्नी चाहता है, अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक इस कार्य में प्रवृत्ति जिसकी होती है, तो उसके घर में कभी भी सुख शांति और परस्परता का भाव नहीं हो सकता। वहाँ फिर छल कपट होगा, वहाँ पर द्वेष होगा, वहाँ पर द्वंद्व होगा, और दिन भर कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी रहेंगी। स्वयं भी दुखी रहेंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो पति पत्नी के हृदय, पति पत्नी के मन पवित्र हो, एक समान हो, उनकी भावनाएं विरोधी नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं में अनुकूलता हो, प्रतिकूलताएं नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत उत्तम बात है। दूसरी बात, समीची, अत्यंत तेजस्वी होते हैं और वे समीची सम्यक अंचतः, ये दोनों मिलकर के उत्तम गति वाले होते हैं, उत्तम गति के साथ आगे प्रगति करने वाले होते हैं, और इनकी क्रियाओं में विरोध ना होकर के सामंजस्य होता है। ये दोनों एकम शिशुम धापयेते, ये जब दोनों का जब मन, दोनों का कर्म, दोनों का संपूर्ण व्यवहार जब समान होगा, तो उससे अद्वितीय संतान का पालन होता है, उससे एक तेजस्वी ओजस्वी संतान का निर्माण हो पाता है। यहाँ एक जो है उत्तम, क्योंकि एक संतान हो लेकिन वो तेजस्वी होनी चाहिए, उसमें धैर्य हो, उसमें गांभीर्य हो, उसमें धीरता वीरता गंभीरता जब होगी,
तो एक संतान भी अपने माता पिता कुल वंश परंपरा को वो गौरव देने वाली होती है। बहुत सारी संतानें जन्म दे दिया, कुछ पता ही नहीं चला, और खेल खेल में दर्जनों बच्चे हो जाते हैं। दर्जनों बच्चे हो गए, न उनकी शिक्षा, न उनका संस्कार, और वो फिर बनते हैं अत्याचारी, वो बनते हैं व्यभिचारी, वो बनते हैं समाज के कलंक। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता से उनको जो पोषण मिलना चाहिए, जो संस्कार मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसलिए हमारी जो ऋषि परंपरा है, उस ऋषि परंपरा में जो एक जो है 16 संस्कारों की पावनी परंपरा में गर्भाधान संस्कार बहुत यज्ञी और बहुत जो है यह पुण्य माना जाता है। तो भोग के लिए नहीं, अपितु इस संसार और इस घर परिवार समाज के उत्थान के लिए। तो कहा कि ये दोनों एकम शिशुम धापयेते, वो एक संतान बने, लेकिन वो धरा को तृप्त करने वाली संतान होनी चाहिए। और यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि यदि हम महाभारत में भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की बात करें, तो रुक्मिणी की भी एक संतान है, वह प्रद्युम्न। रामायण में कौशल्या की भी एक संतान है, राम। महाभारत में युधिष्ठिर की भी एक संतान है, श्रुतकीर्ति। ये जिनका जीवन इतना तेजस्वी ओजस्वी कि आज भी उनके नाम का गुणगान लोग करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो इस दृष्टि से चाहे एक ही संतान हो, लेकिन वो तेजस्वी होनी चाहिए, वह पराक्रमी होनी चाहिए। और आगे कहा, द्यावा क्षामा, पति द्युलोक के समान जान दीप्त बनता है, तो पत्नी पृथ्वी लोक के समान सहनशील बनती है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर बात है ये, कि पति जो है ज्ञान से परिपूर्ण हो, तो पत्नी भी पृथ्वी लोक के समान भरण पोषण करने वाली हो और सहन शक्ति से परिपूर्ण हो। इसलिए धैर्य, धरती धैर्य से टिकी, ऐसा लोग बोलते हैं, धरती जैसा धैर्य, और जो है अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, आकाश जैसी विशालता, ये जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे कहा कि इन दोनों के जो है अंतः मध्य में रुक्मः, चमकता हुआ वह संतान, विभाति शोभा पाता है, आकाश जैसा ज्ञान, धरती जैसा धैर्य, और जो बीच में जो संतान है वो यश और कीर्ति को प्राप्त करती है, वो शोभा को प्राप्त होता है, वह जो है पुत्र या पुत्री जो भी हो। उत्तम गुणों को धारण करने वाले देवाहा, इस घर के सब व्यक्ति अग्निम धारयन, उस अग्रणी प्रभु को अपने अंदर धारण करने वाले बनते हैं। द्रविणोदाहा, धनों का दान देने वाले होते हैं, प्रभु को अपनाने वाले होते हैं, त्याग वृत्ति वाले होते हैं। धन व प्रभु दोनों की उपासना संभव नहीं है। प्रभु की उपासना की पहचान यह है कि उसके धनासक्ति कम हो जाती है, वो धनासक्ति नहीं, प्रभु की भक्ति में आसक्ति रखने वाला होता है, जिससे वह शक्ति को प्राप्त करता है और वह जीवन बहुत सुंदर ढंग से जी पाता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर चर्चा की है, आगे और चर्चा करेंगे अगले मंत्र के साथ। यहीं पर अभी विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।